तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमास के अस्पताल पे जो इजराइल के बारूदी एक्शन हो रहे हैं वो आपको दिखाते हैं, जो जमीन के ऊपर भी हो रहे हैं और जमीन के अंदर भी हो रहे हैं। अब सुरंग युद्ध की रणनीति इजराइल का ऑपरेशन अल शिफा। Hamas was hiding and murdering our hostages in Shifa Hospital. उत्तर गाजा पर इजराइल का कब्जा, अब दक्षिणी गाजा पर बम वॉल एक्शन। समंदर के फ्रंट पर नया युद्ध मोर्चा, हूती ने जहाज हाईजैक करके दी चुनौती। بدت القوات البحرية بالقوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ईरान की हाइपरसोनिक नुमाइश, युद्ध बढ़ा तो होगी विध्वंसक तबाही। क्या पाकिस्तान ने फिलिस्तीनियों को गोली दे दी? वॉर जोन के हर फ्रंट का अपडेट, TV9 एक्सक्लूसिव। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं इजराइल और हमास के बीच जारी जंग की, जो खत्म कब होगी इसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन यहां से हर दिन साजिशों की नई सुरंगें मिल रही हैं, आक्रमण और बचाव की नई रणनीति सामने आ रही है, विध्वंसक विस्फोट नए हथियारों की एंट्री लगातार कर रहे हैं। उत्तरी गाजा में तबाही लाने के बाद अब इजराइल का फोकस दक्षिण गाजा पर जरूर है, लेकिन कई अस्पताल अभी भी हमास के लड़ाकों के लिए सुरक्षित ठिकाने बने हुए हैं। गाजा के दो अस्पतालों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। पहला है अल शिफा अस्पताल, जो पिछले कई दिनों से इजराइल की सेना, इजराइल के टैंक, इजराइल के बम और मिसाइलों के टारगेट पर है, जहां अब आईडीएफ को हमास का सुरंग ठिकाना मिला है। सवाल यही है कि यहां पर अब हमास की कितनी शक्ति शेष बची है। दूसरा है इंडोनेशिया अस्पताल, अब यह भी इजराइल के टैंक पॉइंट पर है। यहां की इजराइल की सेना फुल एक्शन में है, नए ऑपरेशन चलाने के मोड में है। दावा है अल शिफा अस्पताल की तरह हमास ने गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल को भी अपना अड्डा बना लिया है। आपको बता दें, इजराइल के हमले में इस अस्पताल का सर्जरी रूम पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। कुछ डॉक्टरों और मरीजों की भी मौत हुई है, ऐसा दावा हमास की ओर से किया गया है। हालांकि इजराइल का कहना है कि वो सिर्फ हमास के ठिकानों, हमास के लड़ाकों को ही टारगेट कर रहा है। इजराइल की बमबारी और मिसाइल अटैक के बीच अल शिफा अस्पताल सिर्फ हमास का अड्डा नहीं है, बल्कि यहां पूरा नेटवर्क है, जिसके दम पर हमास के लड़ाके पिछले 45 दिनों से आईडीएफ को टक्कर दे रहे हैं। हमास के इसी नेटवर्क, इसी सुरंग शक्ति को एक्सपोज करने के लिए इजराइल की ओर से एक नया वीडियो जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि अस्पताल के अंदर मरीजों की आड़ में हमास ने कैसे अपना ठिकाना बनाया हुआ है। बाहर से आप देखेंगे तो आपको अस्पताल नजर आएगा, अंदर जाने पर मरीज, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल उपकरण सब कुछ उसी तरह नजर आएगा जैसा एक आम अस्पताल में होता है। लेकिन इजराइल ने वीडियो जारी करके दावा किया है कि इस अस्पताल के अंदर हमास के हथियारबंद लड़ाके बारूद और विस्फोट के साथ रहते हैं। हमास की पोल खोलने के लिए इजराइल की ओर से जारी एक वीडियो सबूत में इजरायली सैनिक सुरंग के अंदर भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद अल शिफा के अंदर हमास के सुरंग ठिकाने को परत दर परत आपके सामने लेकर आएंगे।
तो आईडीएफ की ओर से जारी ये सबूत सिर्फ वीडियो ट्रेलर है। हमास कैसे इसका इस्तेमाल करता है और कैसे इजराइल ने हमास के मंसूबों पर पानी फेर दिया, पूरी कहानी को अब आपको समझा देते हैं। गाजा में अल शिफा अस्पताल के पास कुछ इसी तरह हमास की सुरंगों को इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने ला करके एक्सपोज किया है। इजराइल का दावा है कि यह सुरंग कुल 55 मीटर लंबी है। एक शेड के नीचे सुरंग का रास्ता मिला। सुरंग के ऊपर बड़ा सा छेद दिखाई दे रहा है, जो आपने वीडियो में भी देखा होगा। यह इतना बड़ा है कि इसके जरिए कोई भी इंसान नीचे आसानी से जा सकता है। इजराइल का दावा है कि यह सिर्फ होल नहीं है, बल्कि सुरंग के अंदर हमास के लड़ाकों के जाने का प्रवेश द्वार है। मतलब इजराइल की सेना पर हमला करने के बाद हमास के लड़ाके इसी के जरिए अंदर छिप जाते हैं और अंदर मौजूद अपने अड्डे की ओर ये चले जाते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इजराइल ने कैसे हमास की सुनियोजित साजिश को बेनकाब कर दिया। इसको 7 कदमों के जरिए समझते हैं। सबसे पहले इजराइल की सेना यानी आईडीएफ को इजरायली एजेंसी शिन बेट से अल शिफा अस्पताल में हमास की सुरंग का खुफिया इनपुट मिला। इनपुट में यह बताया गया कि अल शिफा अस्पताल में एमआरआई विभाग के पास हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। ये लोग सुरंग के रास्ते आक्रमण करते हैं। सुरंग के अंदर इनका अड्डा है। खुफिया इनपुट के बाद आईडीएफ की शलडाक जो यूनिट है उसने ऑपरेशन शुरू किया। हमास के अड्डों को सुरंगों में ही नष्ट करने और हमास के लड़ाकों को सुरंग में ही खत्म करने की रणनीति बनाई। इसके बाद सबसे पहले D9 बुलडोजर से सुरंग की साइड वॉल को गिरा दिया गया, जिसके बाद सुरंग के प्रवेश द्वार यानी उस होल का पता चला जिसके जरिए हमास के लड़ाके प्रहार करते थे। फिर हथियार लेने अपने अड्डे पर वो चले जाते थे। इसके बाद इजरायली सैनिक टनल के अंदर गए, ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमास के सारे सुरंग सूत्रों का उन्होंने पता लगाया। आखिरी में सुरंग के अंदर ही हमास के कई ठिकानों को तबाह किया, कई लड़ाकों को मारने का दावा भी किया। बंधकों का भी वहां पता लगाया गया, ऐसा कहा जा रहा है। इजराइल ने 2 वीडियो जारी करके पूरी दुनिया में हमास के समर्थन करने वाले लोगों को एक्सपोज करके रख दिया है। इन दोनों वीडियोस में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे हमास के लड़ाके 2 बंधकों को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें एक बंधक अपने पैरों पर चलकर जाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दूसरा बंधक बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल नजर आया है। इन दोनों वीडियोस के जरिए वेस्टर्न में जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था इजराइल के खिलाफ, उसको लेकर इजराइल ने एक बड़ा साक्ष्य और सबूत अल शिफा अस्पताल, बड़ा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और बंधकों को छिपाने का बड़ा अस्त्र के तौर पर यूज किया गया, इसको लेकर साक्ष्य और सबूत पेश किए हैं।